Good evening, friends. How are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages. दोस्तों, आज मैं बॉक्स नंबर 3 मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ फेयर सेंटेंसेस बताऊंगा जो मैं पहले बताया नहीं था। ठीक है, सो प्लीज़ सब लोग एक साथ होकर के क्लास में आ जाइए और अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कितने लोग आप ज्वाइन हुए हैं हमारे क्लास से। ठीक है, सो प्लीज़ सी ऑन द वाइट बोर्ड। तो फेयर सेंटेंसेस ऑफ द बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 बॉक्स नंबर 3 क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका मैं आपको फेयर सेंटेंसेस बताऊंगा। ठीक है, फेयर सेंटेंसेस। ठीक है, नोट इट डाउन। नंबर 1, मैं अनुमान लगा रहा था कि राधा आज मेरे घर आएगी। मैं अनुमान लगा रहा था कि राधा आज मेरे घर आएगी। बॉक्स नंबर 3 मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आएगी। मैं अनुमान लगा रहा था कि राधा आज मेरे घर आएगी। ठीक है, इसमें 2 सेंटेंस है। एक तो बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी बॉक्स नंबर 3। ठीक है, तो इसमें 2 सेंटेंस है, देखो कैसे होता है। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। सो मैं अनुमान लगा रहा था, आई was guessing, I was guessing, guessing, I was guessing at something, I was guessing at something that, मैं अनुमान लगा रहा था कि राधा will come I was guessing at something that Radha will come at my home today. I was guessing at something that Radha will come at my home today. ठीक है, मैं अनुमान लगा रहा था कि
आई वॉज गेटिंग एट समथिंग दैट राधा विल कम एट माई होम टुडे। मैं अनुमान लगा रहा था कि राधा आज मेरे घर आएगी। प्लीज नोट इट डाउन। एंड नेक्स्ट, वह दूसरों के घर में जाकर आग लगाएगी। सॉरी, वह दूसरों के घर में जाकर आग लगाएगी। नंबर 2, वह दूसरों के घर में जाकर आग लगाएगी। बॉक्स नंबर 3 मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह दूसरों के घर में जाकर आग लगाएगी। शी विल set on fire. She will set on fire. She will set on fire by going to others' home. Okay. She will set on fire by going to others' home. She will set on fire by going to others' home. Okay, note it down. नेक्स्ट, अगर तुम पढ़ोगे तो जरूर पास होगे। नेक्स्ट, अगर तुम पढ़ोगे तो जरूर पास होगे। जरूर पास होगे। अगर तुम पढ़ोगे तो जरूर पास होगे। इफ यू स्टडी, रेट का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? जो सिलेबस की बात हो, जब सिलेबस की बात हो तो वहाँ पर हम स्टडी का प्रयोग करते हैं। जैसे रामायण, कुरान, बाइबल और जैसे अदर ग्रंथ, न्यूज़पेपर हो, दूसरी किताब हो, सरस सलील हो या कुछ और भी हो, सिलेबस से हटकर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ हम रीड का प्रयोग करते हैं। और सिलेबस संबंधित अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम स्टडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इफ़ यू स्टडी, तो की मीनिंग नहीं लिखेंगे, यहीं पर कामा लगा देंगे, तो की मीनिंग अपने आप लिख जाएगा, उसका अर्थ अपने आप निकल जाता है इस कामा से। क्यों? जब दो सेंटेंस एक ही टेंस में आते हैं। जब दो सेंटेंस, जैसे इधर भी गे है, इधर भी गे है, यानी ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। जब दो सेंटेंस एक ही टेंस में आए, जब दो सेंटेंस एक ही बॉक्स के हों, एक ही टेंस के हों, तो वहाँ पर हम पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी बॉक्स नंबर 1 में और दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। और जो बीच में तो आता है, तो की मीनिंग के लिए एक इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। अगर और जब इफ़ और वेन लगा होता है तो वहाँ पर तो की मीनिंग के लिए हम कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कॉमा लगा देते हैं। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में इफ़ या फिर वेन हो
तो वहाँ पर उसके साथ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कामा का यूज़ कर देते हैं। गॉट इट? इफ़ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, इफ़ यू स्टडी यू विल श्योरली succeeded, sorry, not succeeded, only succeed, you will surely succeed, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यू विल श्योरली सक्सीड, इफ़ यू स्टडी यू विल श्योरली सक्सीड, अगर तुम पढ़ोगे तो पास जरूर होगे। नोट इट डाउन प्लीज। Have you all taken down? Have you all taken down this? Okay. Number 4, मैं अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाके पालूंगा। मैं अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाकर पालूंगा। यहाँ लाने का मतलब होगा खरीदना, ठीक है। वो ऐसा तो लाने नहीं देंगे, खरीद कर ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर लिखा भले है लाकर, लेकिन यहाँ खरीदने की मीनिंग यहाँ लिखा जाएगा, दर्शाया जाएगा, ठीक है। मैं अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाकर पालूंगा। ब्रिंग अप, आई विल ब्रिंग अप अ बेबी, बेबी मतलब बच्चा या शिशु। आई विल ब्रिंग अप अ बेबी बाय बाइंग from orphanage. Okay, I will bring up a baby by buying from orphanage. Okay, buying बाई का प्रयोग करेंगे भी और नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। आई विल ब्रिंग अप अ बेबी बाइंग फ्रॉम ऑर्फनेज, ठीक है। आई विल ब्रिंग अप अ बेबी बाय बाइंग फ्रॉम ऑर्फनेज, मतलब बाई का यूज़ करेंगे, बाई लगाएंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा ला करके, ठीक है। तो ला करके पालूंगा या ला कर पालूंगा एक ही बात हुआ, तो आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। आई विल ब्रिंग अप अ बेबी बाय बाइंग फ्रॉम ऑर्फनेज, ठीक है। अनाथ आश्रम से खरीद कर एक बच्चा लाकर पालूंगा, ठीक है, ठीक है। अनाथ आश्रम से खरीद कर एक बच्चा मैं पालूंगा। ओके, इसका ये अर्थ होता है। नोट इट डाउन प्लीज। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बोलते हैं ना, आज मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। टुडे आई विल नॉट लेट यू स्टडी, आई विल नॉट लेट यू स्टडी टुडे। आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्लीप टुडे, आई विल नॉट लेट यू प्ले टुडे। आज मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। तो लेट का प्रयोग होता है करने देना, ठीक है। मतलब लेट का मतलब होता है करने देना, ठीक है। ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, ठीक है। ये मतलब होता है लेट का यूज़, ठीक है। नेक्स्ट, आज मैं
तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू आई विल नॉट लेट यू स्लीप टुडे। I will not let you sleep today. I will not let you sleep today. Note it down please. अब मैं आपको इसकी मीनिंग लिखा देता हूँ, ठीक है, जो जिसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू राइट द फ्रेजल वर्ब ऑफ दिस सेंटेंसेस। ओके, आई एम जस्ट अबाउट टू मेक यू राइट द फ्रेजल वर्ब ऑफ दिस सेंटेंसेस। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं आपको लिखाने जाने वाला हूँ। क्या? फेयर सेंटेंसेस, मतलब मीनिंग्स जो उसकी होती है फ्रेजल वर्ब। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब लिख लीजिए। गेस एट समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। जब मैं फ्रेजल वर्ब लिखाऊं, फ्रेजल वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, फ्रेजल वर्ब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश फ्लुएंट बोलने के लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही सुइटेबल और बेस्ट होता है। ठीक है, गेस एट समथिंग मतलब अनुमान लगाना। गेस एट समथिंग मतलब अनुमान लगाना। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर, आग लगाना। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट श्योरली। क्या है? श्योरली। श्योरली मतलब जरूर या फिर निश्चित। जरूर या निश्चित। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब पालना। पालना। ओके, नेक्स्ट, ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम। ORPHANAGE, ऑर्फनेज मतलब अनाथ आश्रम। अनाथ
अनाथाश्रम या अनाथालय। अनाथालय। नेक्स्ट, let somebody sleep, मतलब किसी को सोने देना, किसी को सोने देना। ओके, किसी को सोने देना, किसी को सोने देना। ओके, ये हमारे आज के बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फेयर सेंटेंसेस और उसके फ्रेजल वर्ब है। आज मैं बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फेयर सेंटेंसेस और उसके फेयर मीन्स फ्रेजल वर्ब मीनिंग्स लिखा दिया हूँ। सो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सो एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, शुड आई गो? थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई क्लास। हैव अ गुड नाइट।